उर्दू बुक समरीज में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपकी बहुत बड़ी कमजोरी का हल है। अक्सर जब कोई चालाक आदमी या औरत आपसे जाती सवालात करती है या आपकी फैमिली के मसाइल में दिलचस्पी लेने की कोशिश करती है, तो अक्सर आपको समझ नहीं आती कि इस आदमी या औरत को कैसे टालें और उनके सवालात के जवाब कैसे दें। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आपने इन लोगों को जासूसी और डिप्लोमेटिक सवालात के जवाब महारत के साथ कैसे देने हैं और आपकी इंफॉर्मेशन भी आगे ना जाए और अगले इंसान को उसके सवाल का कोई न कोई जवाब भी मिल जाए। सिर्फ इस बात से ही नहीं, अगर आप चाहें तो कैसे जवाब के तौर पर अगले इंसान पर अपना कोई सवाल करके उस पर अटैक कर सकते हैं। अब बात यह है कि दुनिया में अक्सर लोग हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक और मक्कार होते हैं और अक्सर आप घबरा कर जल्दबाजी में उनके सवालात के जवाब दे तो देते हैं, लेकिन बाद में आपको ये पछतावा जरूर होता है कि मैंने अपने राज इन्हें क्यों बताए और उनको टालने के लिए ऐसे क्यों नहीं कहा। और ऐसे में अक्सर अपने आप को एक नाकाम इंसान की तरह लेते होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के सामने आपकी सारी अकल और होशियारी फेल हो जाती है। लेकिन ये वीडियो खत्म होने के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये वीडियो असल में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में आपको मुख्तसर करके ऐसे मक्कार लोगों की 4 निशानियां बताई गई हैं और दूसरे हिस्से में उनकी मक्कारियां और डिप्लोमेटिक सवालात से निपटने के लिए 5 तरीके हैं जो बहुत ही जरूरी हैं और मुख्तलिफ किस्म के तरीके इसमें आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मजीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। तो ऐसे मक्कार लोगों की 4 निशानियां ये हैं। सबसे पहले, खुद को मासूम जाहिर करना। ऐसे लोग अक्सर दूसरों के राज निकलवाने के लिए खुद को बेइंतहा मासूम जाहिर करते हैं। चालाक लोगों की एक खसूसियत ये भी होती है कि वो मासूम और सादा होने की अदाकारी करना बखूबी जानते हैं। अंदरूनी तौर पर ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह किसी का कोई राज या बुराई पता चल जाए, जबकि आपके सामने इन लोगों के सवालात ऐसे होते हैं जैसे उनसे ज्यादा कोई मासूम और सादा नहीं। अक्सर ये लोग आपसे मालूमात निकलवाने के लिए अपने आप को कम इल्म और बेवकूफ जाहिर करने में भी कोई हर्ज नहीं समझते और आप अपने आप को उनके सामने मजीद अक्लमंद और चालाक साबित करने के चक्कर में अपने बारे में या दूसरों के बारे में ऐसी बातें बता जाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। नंबर 2, उन्हें अपना घटियापन नजर नहीं आता। मक्कार लोग हर वक्त आपके राज और बुराई वाली बातों की खोज में रहते हैं। चालाक और मक्कार लोगों की एक निशानी ये होती है कि वो हर वक्त चटपटी खबरों की तलाश में रहते हैं। खुद ये चाहे जितने भी गंदे किरदार के हों, लेकिन दूसरे लोगों की खोज में रहना और दूसरों को बुरा साबित करने में उनकी दिलचस्पी हद से ज्यादा होती है। ये लोग अपनी बड़ी बड़ी बुराइयों को भी किसी खाते में नहीं लाते, लेकिन दूसरों की छोटी छोटी बातों और खामियों पर सारा दिन तनकीद करते रहते हैं। नंबर 3, खुद को आपका खैर खा जाहिर करना। ऐसे लोग खुद को आपके खैर खा बनाकर पेश करते हैं। ऐसे मक्कार लोगों की एक और निशानी ये भी है कि ये खुद को ऐसे पेश करते हैं कि उनसे ज्यादा अच्छा आपका कोई भी नहीं चाहता। आपने नोट किया होगा कि ऐसे लोग पहले आपसे हमदर्दी करते हैं और फिर आपसे सवालात पूछते हैं, जैसा कि वाकई आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, मुझे अपना हामी समझना, मगर ये तो बताओ क्या वाकई आपने ये काम किया था या फिर फलां बंदे ने वाकई आपके साथ अच्छा नहीं किया। इतना सुनने के बाद भी आप उस बंदे को अपनी लाइन में खड़ा हुआ समझते हैं और उसे अगली पिछली सब बताने लग जाते हैं। नंबर 4, मजलूम बनकर दिखाना। ऐसे लोग आपसे आपका कोई रास्ता पूछने के लिए या घरेलू मसाइल को जानने के लिए आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप वाकई बहुत मासूम हैं, आप पर बहुत जुल्म हुआ है और आपको ऐसा करने के लिए खुद को भी मजलूम बनाकर पेश करते हैं। जैसे लोग कहें कि फला बंदे ने आपको धोखा दिया है, उस बंदे ने मेरे साथ भी ऐसा किया था, या फिर मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा ही करती है। यहाँ पर वो अपनी सास की छोटी सी बात बताएगी, मगर आप अपनी सास और नंदों की सारी बातें खोल कर रख देंगे। अब ये मक्कार और डिप्लोमेटिक लोगों की पहचान करने के लिए 4 निशानियां थी। अगला सवाल यह है कि ऐसे चालाक और मक्कार लोगों से आपका वास्ता पड़ ही जाए तो आप उन लोगों के सवालात का कैसे सामना करें और असल बात भी उन तक ना पहुंचे और किसी किस्म की बदनज़मी भी ना हो, क्योंकि ये सादा सी बात है कि आप हर बंदे के साथ अपने ताल्लुकात भी खराब नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के मक्काराना सवालात के जवाब देने के लिए या इन लोगों के सवालात को नजरअंदाज करने और बचने के लिए ये 5 मशवरे हैं जो मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ किस्म के सवालात को हल करने के लिए कारआमद साबित होंगे। नंबर 1, डिप्लोमेटिक लोगों से दूर रहना।
ऐसे डिप्लोमेटिक लोगों से कम मिलें। अगर आप किसी चालाक शख्स के सवालात से बचना चाहते हैं तो सबसे पहली तजवीज ये है कि उनका और आपका सामना कम से कम हो, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो जैसे फर्ज किया कि आप और वो शख्स किसी तकरीब में शरीक हों तो ऐसे जाहिर करें कि आप बहुत मसरूफ हैं या आपने उन्हें देखा ही नहीं, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये तक जाहिर करने से गुरेज न करें कि जैसे आप उन्हें मुंह ही नहीं लगाना चाहते। अगर ये लोग आपके सामने आकर शिकवा या शिकायत करें तो जबरदस्ती अपने पास बिठा लें या कोई सवाल करने लगे तो चंद लम्हों बाद किसी को हाथ हिलाते हुए या वैसे ही कोई बहाना लगाकर वहां से ये कहकर उठ जाएं कि मैं बस अभी आता हूँ। नंबर 2, मक्काराना लोगों से झूठ बोलें। मक्काराना सवालात के जवाबात झूठ देने में भी कोई मुज़ायका नहीं है। ऐसे लोगों से अक्सर झूठ बोल दिया करें। अक्सर आपने नोट किया होगा कि चालाक और मक्कार लोग बहुत मक्कारी से आपसे कुछ पूछते हैं और फिर दूसरे लोगों को बताकर आपका मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए मुनासिब लगे तो बेशक छोटा मोटा झूठ भी बोल दिया करें। मसलन अगर कोई आपसे बातों बातों में किसी के खुफिया रिलेशनशिप के बारे में पूछे तो कहें कि उस बेचारे को तो इस लफ्ज का मतलब ही नहीं पता होगा, और अगर कोई आपसे किसी के घरेलू झगड़े के बारे में पूछने की कोशिश करे तो उसे कह दें कि मैं इतना मसरूफ रहता हूँ कि इस बारे में कुछ नहीं जानता। अब कुछ लोगों को ये एतराज होगा कि मैं आपको झूठ बोलने की तरगीब दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा एतराज करने से पहले आप खुद से ये जरूर पूछिएगा, आपने जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला? बल्कि अगर सिर्फ पिछले महीने का हिसाब लगाएं, जो कि आपने पिछले सारे महीने में कोई भी छोटा मोटा झूठ नहीं बोला, यकीनन 99% लोगों ने बहुत से छोटे मोटे झूठ बोले होंगे, और वो भी रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे किसी की कॉल ना उठाकर आपने ये कहा हो कि मुझे तुम्हारी कॉल का पता ही नहीं चला, तो यकीनन आपने ये झूठ मसलहत के तहत बोला होगा। जैसे अगले बंदे को ये बताना मुनासिब नहीं है कि आपने जानबूझकर उसकी कॉल नहीं उठाई। अब मैंने भी मसलहत के तहत आपको ऐसी सूरत हाल में झूठ बोलने का कहा है ताकि आपके किसी छोटे मोटे झूठ से किसी का राज महफूज रह सके। आपके लिए या किसी और बंदे के लिए मसले पैदा नहीं होंगे और गालिबन वो बंदा आपका जवाब सुनकर मुत्तमईन हो जाएगा और आपकी जान भी छूट जाएगी। वैसे अगर आपने कभी झूठ नहीं बोला वैसे ही चला सकते हैं। नंबर 3, अगले बंदे से सवाल करना। अगर कोई आपसे मुश्किल सा सवाल करे तो आप उल्टा अगले बंदे से ही कोई सवाल कर दें। चालाक लोगों के सवालात को हल करने का आपका हाजिर दिमाग होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन लोगों को कुछ अरसे से जानते हैं तो आपको इतना ज़हीन तो होना चाहिए कि उनके मुंह खोलते ही आप समझ जाइए कि अब ये लोग आपसे किसी के राज के बारे में मालूमात लेने की बात करेंगे और आप उन्हीं के स्टाइल में उन्हें जवाब दें। ऐसे लोगों के सवालात से निपटने का एक और तरीका ये है कि आप उल्टा अपने किसी सवाल के साथ उन पर अटैक करें। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि इतने महंगे कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, तो आप जवाब दें, पहले आप बताएं कि आपके कपड़ों की पसंद को आजकल क्या हुआ है, बहुत बुरे कपड़े पहनने लगी हैं, क्या आपके शौहर तो आपसे खुश हैं? अब अगर देखिए तो सवाल करके आपने अगले बंदे को खैर महफूज कर दिया तो वो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करने से ज्यादा अपनी सफाई देने की कोशिश करेगा। अगर इसी तरह कोई ये पूछे कि आप ऐसे इंसान के साथ क्यों रहती हो जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है, तो इस तरह का जवाब दें, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि आपका अपने शौहर से कोई झगड़ा हुआ है, शायद इसी वजह से आप इतनी बेरौनक सी लग रही है। इस तरह बहुत से मुख्तलिफ इश्यूज बन सकते हैं और आप अगले बंदे पर हर किस्म का सवाल फेंक सकते हैं और यकीन करें कि आपके ऐसा करने पर उनको अपने ही सवाल भूल जाएंगे। नंबर 4, बहाने से फोन बंद करना। किसी बहाने से आप अपना फोन बंद कर दें। अक्सर चालाक और मक्कार लोगों को किसी की जासूसी करने की इतनी बुरी आदत होती है कि वो फोन पर भी आपसे सवाल करने से पास नहीं आते, बल्कि ऐसे रिश्तेदार जिन्होंने आपको कभी भी फोन नहीं किया तो वो भी आपकी कोई बुरी बात पता चलने पर आपको फोन कर लेते हैं ताकि आपको शर्मिंदा करके अपने हिस्से का सवाब कमाएं। और बात यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने तो कभी फोन ही नहीं किया। अगर आपको भी कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए तो कोई बहाना बनाकर कॉल बंद कर दें, जैसे ये कहकर कि ऑफिस सर की कॉल आ रही है या फिर ये कहकर कि फोन में बैटरी नहीं। इस तरह आपको जवाब सोचने का वक्त भी मिल जाएगा जो आप उनको बाद में दे सकते हैं और अगर चाहें तो दोबारा उनकी कॉल ना उठाएं। नंबर 5, अपनी हदूद तक कायम रहें। अगर आप किसी बंदे को पसंद नहीं करते या किसी मक्कार शख्स की मसलहत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, नजरअंदाज करने के बावजूद उस पर कोई असर नहीं होता और वो किसी न किसी बहाने से कोई सवाल पूछता है, तो आप उसे वाज़ेह तौर पर कह दें
कि आप इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते और दो टोक उसे कह दें कि वो अपनी हद से बाहर नहीं निकले, क्योंकि आप ना तो खुद किसी के पर्सनल मामलात पे नजरसानी करते हैं और ना किसी और को इस बात की इजाजत देते हैं कि वो आपसे ऐसे सवालात करे। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत अहम बातें सीखने को मिली होंगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।